अल्टीमेटली मन किसके वश में है? उस ड्राइवर के वश में है। लगाम जो सारथी के वश में, मतलब स्टीयरिंग किसके वश में है? उस ड्राइवर के वश में। लेकिन मन इतना ज्यादा बलवान, अत्यंत बलवान, मतलब प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इतना ज्यादा बलवान है कि कभी कभी बुद्धि उसके अंदर में आ जाती है। देखिए, मन इतना बलवान तथा दुराग्राही है कि कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है। हम सोचते हैं कि भैया ड्राइवर के हाथ में स्टीयरिंग है, लेकिन कभी कभी स्टीयरिंग के हाथ में ड्राइवर आ जाता है और जहां से स्टीयरिंग ले जाना चाहे वहां ले जाता है। तो माइंड का बेसिकली काम क्या है? क्यों वो इतना जिसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड है? बेसिकली वो करता क्या है हमारे साथ? तो माइंड का बेसिकली काम क्या है, कोई बताएगा? क्या करता है माइंड? क्यों अनकंट्रोल्ड रहता है, या हम क्यों इसे जो है इतना नहीं पहचान पाते? माइंड का बेसिकली काम क्या रहता है? बुद्धि के अंडर में रहना। लेकिन कैसे वो अनकंट्रोल हो जाता है? किसी को एक्सपीरियंस नहीं। सब बोलते हैं कि हमारा माइंड अनकंट्रोल्ड है, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि अनकंट्रोल कैसे? क्या करता है बेसिकली माइंड का, क्या काम है? कुछ एक हाथ एग्जांपल या ऐसा कुछ बताइए। हमारी जो इच्छा होती है उसी के हिसाब से काम करता है। हाँ, जो इच्छा होती है उसी के हिसाब से काम करता है। और डिस्ट्रैक्शन की वजह से माइंड कंट्रोल नहीं पाता, डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागता है। और क्या करता है बेसिकली माइंड? सबका एक्सपीरियंस रियलाइजेशन है। हाँ, प्लेजर की तरफ ले जाता है। एग्जैक्टली। और आप स्टूडेंट हैं तो आपके साथ सबसे अच्छा खेल करता है, ये पता है? हाँ हाँ, स्टडी में तो खेल करता ही है, लेकिन जैसे ही फर्स्ट ईयर में आए, अभी कदम रखा, तो क्या होता है? सबने बोलना फ्यूचर डिजायर्स, हम यूपीएससी का एग्जाम देंगे, कुर्सी पे बैठे रहेंगे, लोग आएंगे चाय पानी लेकर, हम साइन करेंगे, आदेश देंगे, थोड़ा बहुत रिश्वत मिल जाएगा, घर में एसी का जरूरत है वो भी ले लेंगे। तो ऐसे सपने बोलना चालू करते हैं। अभी तो एग्जाम भी पास नहीं किया, अभी कदम भी रखा है, लेकिन वो फ्यूचर डिजायर्स और वो एक्सपेक्टेशन बड़ा बड़ा के 10th से 11th में जा रहे थे। तो मेरे काफी सारे फ्रेंड्स, काफी सारे, इवन 90 से 95% फ्रेंड्स पीसीएम दिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, बीएससी आगे उन्होंने किया। लेकिन और मेरे काफी सारे फ्रेंड्स क्यों गए, मैंने पूछा काफी सारों से, तो कुछ का तो सपना था कि इंजीनियर बनना, लेकिन कुछ का सपना क्या था, बोले मेरा फ्रेंड साथ में है तो हमको किसी का वो तो चाहिए, साथ संग चाहिए, तो हम वहां पे जाएंगे। लेकिन मैंने बोला भाई हमारे पास की बात नहीं, इलेक्ट्रिक मोटर एस्पेक्ट समझ में नहीं आई, इसलिए बीकॉम ले लिया। खैर, तो मतलब क्या है कि माइंड क्या करता है? फ्यूचर डिजायर्स। जो माइंड का बेसिकली दो ही काम है अगर आप देखेंगे, एक तो पास्ट में जो हमारे साथ हुआ उस पे लेमेंट करना, लेमेंटेशन, उस पे दुख दुख करना, अरे हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा नहीं होता, उस वक्त अगर मेरे को ऐसा हो जाता तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता, ये होता वो होता। पास्ट में लेमेंट करते रहना और फ्यूचर के सपने बोलते रहना कि आगे चल के मैं ये करूंगा, इतने कमाऊंगा, इतने से इतने बचाऊंगा, इतने म्यूचुअल फंड में डालूंगा। अभी आने तो मेरे एक फ्रेंड है, बहुत अच्छे फ्रेंड है, और अभी उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर किया है, भक्त हैं बहुत अच्छे, तो वो टीसीएस में काम करते हैं। और आप बता सकते हो उनका सैलरी कितना है महीने का? हाँ, 1 लाख तो कम से कम 1.5 लाख। 1 से 1.5। चलिए बताता हूँ। हमारा जो उस बेस में जो कुक है, अरविंदो बेस है इंदौर में, अलग अलग बेस रहते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं अरविंदो कॉलेज के, तो वहाँ पे बेस है, और उस बेस में जो कुक है उसको कितना मिलता है? 20,000, 20,000, और उसमें उसका रहना भी वही बेस में फिनिश, तो रहना खाना कपड़े भी, और प्लस 20,000 ऊपर से उस कुक को मिलता है जो खाना बनाते हैं सबके। और वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है टीसीएस में लगभग 8 घंटे, 8 से 9 घंटे, पहले 9 घंटे था, आजकल 8 साढ़े 8 घंटे कर दिया इस बार, तो वो उनको मिलते हैं कितने? 21 लाख, सब कुछ काट पीट के बताते वो 1 लाख रुपए, लेकिन काट पीट के 21,000 में लिखा है, पता है आपको? टोटल पैकेज बताएंगे 4 साढ़े 4 लाख का, लेकिन देंगे महीना 21,000 रुपए बस। 4 साढ़े 4 लाख, अगर आपने गलत सुना होगा, वो साल भर का पैकेज रहता है। शुरुआत में बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ कि भैया आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर छोड़िए और पानी 50 मिनट खिला, ऐसा नहीं, आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आजकल ऐसा हालत है, तो बता रहा हूँ आजकल जो अगर आप मतलब आगे नहीं है एक नॉर्मल से इंसान का, आपको पता है चांद पे पहली बार कौन गया था? जय श्री राम। और 10वीं बार कौन गया था? अच्छा, दूसरी बार कौन गया था? तीसरी बार। पहली बार तो गया वो याद है, लेकिन दूसरी बार तो गया वो याद नहीं है। मतलब मेरे साथ में काफी सारे जनों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी, और उनका ये हालत है, एक को तो 21,000 मिला है, और दूसरे का ये हालत है, बार-बार कंपनी को मेल डाले जा रहा है, लेकिन बोले प्रभु जी जॉब भी नहीं मिला, तो क्या करूं, घर वाले जाने नहीं, एजुकेशन लोन चुकाना है। उन्होंने बोला क्यों?
हमें पता नहीं रहता। फर्स्ट को तो सब जानते हैं, 4 दिन पहली बार कौन गया था वो सब जानते हैं, लेकिन दूसरी बार, पांचवी बार, 10वीं बार, दूसरी बार, 5वीं बार, 10वीं बार का तो हो सकता है लिस्ट भी होगा कहीं कहीं ना कहीं पता चल जाएगा, लेकिन 50 बार 100वीं बार कौन गया था कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? इसकी कोई मतलब ही नहीं है। वैसे कंपनियां क्या करती है, अभी लॉकडाउन हुआ था कोरोना में, तो पार्ले जी ने ऐसा आया था न्यूज में, पार्ले जी ने लगभग 300 वर्कर 300 लाख मतलब 3 करोड़ सॉरी 3 करोड़ वर्कर पूरी ओवरऑल इंडिया में उनकी फैक्ट्री पार्ले जी बहुत फेमस ब्रांड है, युवा क्या था अच्छा थोड़ा सा आजकल तो बोले बिस्किट खाने पार्ले जी तो लोग बोलते हैं हम क्या करते हैं तो बोले पार्ले जी हमारे लिए बोलते हैं। खैर तो पार्ले जी जो था इतना अच्छा ब्रांड, उन्होंने कोरोना में लगभग क्या हुआ 3.5 से 3.5 करोड़ वर्कर्स को छुट्टी कर दी, बोले हमारे पास काम नहीं है। और अभी ऐसा न्यूज़ आया कि जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनियां गूगल, अमेज़न ये सब उन लोगों को हायर कर दी जिनके पास पर्सनल स्किल डेवलपमेंट वो अच्छा है, मतलब उनके पास क्या है, वो शांत स्वभाव के हो, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, वो जो है उनको डील करना, एक अच्छा कम्युनिकेशन आना चाहिए, दूसरों से बातचीत करना, बॉडी लैंग्वेज उसका अच्छा होना चाहिए। तो क्या करते वो ऐसे बच्चों को लेते, चाहे वो नॉर्मल इंजीनियरिंग की है या उसने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया, लेकिन उनको जल्दी हायर कर देते बजाय उसके जो 95 100% मिला 100% लाया तो हायर करेंगे कि भैया ये सबसे अच्छा बच्चा है, लेकिन उसके कम लाया तो इतने सारे बच्चे लाखों में यूपीएससी में कितने सिलेक्ट होते बताइए, कितनी सीट रहती है यूपीएससी की 700-800 और सिलेक्ट कितना होता है अलग-अलग बनते हैं एग्जैक्ट, तो सिर्फ 700 पूरे उसमें ही एक साल आईएएस ऑफिसर के लिए 700 और उसके लिए कोशिश कितने लोग करते हैं तो देखिए 15 लाख में से कितने निकलते हैं, सिर्फ 700-800 सीट्स खाली है। तो सोचिए मतलब कितना ज्यादा कंपटीशन है, और उस कंपटीशन के बीच में हम क्या करते हैं, अपने सपने बुन लेते हैं, मैं बढ़िया आईएएस ऑफिसर बनूंगा या आईपीएस ऑफिसर बनूंगा, 2 स्टार मेरे यहाँ पे होंगे और हाथ में बंदूक होगी, सब मुझसे डरेंगे, सलाम ठोकेंगे और पता चले वो वाली बंदूक लेकर बाहर बैठा रहते बोला बहुत लाभ यही। खैर मतलब हमको क्या करना चाहिए, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट सच्चाई बता रहा हूँ। आजकल का जो ट्रुथ है, मेरे पापा के फ्रेंड थे वो बहुत अच्छे वकील हैं, लेकिन आजकल पानी बताश का ठेला लगाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि आप वकील कोर्ट पे जाएंगे तो वकील ऐसे बैठे रहते हैं जैसे स्टेशन से जैसे आप बाहर निकलेंगे जैसे ऑटो वाले बैठे, बहुत कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा। आप जॉब करेंगे तो जॉब में क्या है, आपको जितना सैलरी मिलेगा, आप अगर पूरा जीवन भी जॉब करेंगे तो क्या होगा, पूरा जीवन भी अगर आप जॉब करते रहे तो अगर एक एवरेज 50,000 मान लीजिए एक महीने का, पूरे साल का कितना हो गया 6 लाख, और पूरी जिंदगी भर का कितना हो गया अगर आपने 20 साल भी काम किया, समझ लीजिए 20 साल 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 20 लाख। तो आप समझिए 1 करोड़ 20 लाख तो नहीं, बहुत ज्यादा ही होगा, 1 करोड़ 80 लाख 30 साल, हाँ 1 करोड़ 80 लाख। तो 1 करोड़ 80 लाख हम तब मान रहे हैं कि जब आप एकदम स्वस्थ रहे, आप 50,000 कंटिन्यू कमाते रहे और कोई कोरोना जैसी दिक्कत है तो भी आपकी जॉब लगी है, ये जॉब का सिचुएशन है। और मान लीजिए अगर आप भगवान ना करें लेकिन ऐसा कुछ हो जाए कि कंपनी अब आपको बोले कि आप उतना इफेक्टिव नहीं है, आपसे अच्छे आते हैं, तो क्या करेंगे, वो निकाल देंगे। तो अगर हम पूरा जिंदगी लगे रहे तो क्या है, 1 करोड़ 80 लाख हमारे पास आएंगे। और अगर हम जॉब ना करके बिजनेस का सोचे तो क्या होता है, हमने अभी देखा, आप मतलब मैं जनरली देख के थोड़ा हैरान हो जाता हूँ कि एक बार जैसे आप देखेंगे एक पानी बतास का ठेला है तो उसकी जगह 4 और पास में खड़े रहते हैं, एक फूल वाले का ठेला है तो लाइन से 4-5 खड़े रहते हैं। तो मैं कभी सोचता हूँ कि ग्राहक किसके लिए, आपको समझ नहीं आता, ग्राहक कंफ्यूजन हो जाता होगा, यहाँ से ले यहाँ से ले यहाँ से ले। एक बार हमको स्टेशन पे ऑटो वाला मिला था, 2 ऑटो वाले साथ में मिल गए, तो बोले कि हमको स्टेशन से बोला लोग हॉस्पिटल रात को, क्योंकि रात का समय था, तो बोले कि 100 रुपये लगेंगे, एक ऑटो वाला बोले, दूसरा ऑटो वाला बोले कहाँ चल रहा है, महाराज जी इधर आइए, बोला महाराज जी तो नहीं है, लेकिन आप कितना लेंगे बताइए, 100 रुपये लेना, बोले हम आपको 80 में छोड़ेंगे। तो वो गाड़ी वाले सुनने लगे, पहले मेरा ग्राहक था ये वो, तो बोले आप कितने में छोड़ रहे हैं, तो हम उसमें 80 के साथ जाए, बोले 50 में बैठो। दूसरा ऑटो वाला बोले मैं फ्री में छोड़ रहा हूँ तुम बैठो, तो वो बोले मैं तुमको छोड़ूंगा मैं पैसे भी दूंगा। सोचिए कितना कंपटीशन। तो बिजनेस क्या करता है और किस चीज में करता है वो मालूम होना चाहिए, नहीं तो ऐसे कंपटीशन में क्या होगा, ग्राहक पूरा निचोड़ के खा जाएगा। तो जॉब में इतना अलग अलग जो है उसके
जो प्रोस एंड कॉन्स है, बिजनेस करेक्ट प्रोस एंड कॉन्स। तो करें क्या, हम लोग को सोच समझ के करना चाहिए। अगर सोच समझ के नहीं किया तो फिर वापस माइंड क्या करेगा, पास्ट में ले जाकर कमेंट करेंगे। अगर उस समय मैंने ऐसा किया होता, एक हम डिस्कस करेंगे हाउ टू चूज करियर वाइजली, बहुत अच्छा लेक्चर है, लेकिन वो थोड़ा आगे चल के करेंगे जब आप थोड़ा भक्ति वगैरह करने लगेंगे। तो खैर बोलने का मतलब यही है कि माइंड के दो ही पैसे ही काम करते हैं, क्या एक फ्यूचर का डिजायर, फ्यूचर के सपने बोलते रहना, और एक पास्ट में कमेंट करना। जबकि फ्यूचर और पास्ट से कोई लेना देना नहीं। बोलते हैं प्रेजेंट, क्यों बोलते हैं आज प्रेजेंट, बिकॉज़ इट इज गॉड गिफ्ट, प्रेजेंट गिफ्ट प्रेजेंट है, तो इसलिए आज में जियो। लेकिन आज में जीने के बजाय हम क्या करते हैं, हमेशा माइंड हमको इधर उधर ही ले जाता है। और इंटेलिजेंस इज ड्राइवर। अगर इंटेलिजेंस ड्राइवर है, जो ड्राइवर कौन है, स्टीयरिंग, जो ड्राइवर जिसके हाथ में वो बुद्धि, क्या मैं बोला, तो बुद्धि को क्या करना पड़ेगा, अगर माइंड को कंट्रोल करना है तो उसको अच्छे से ट्रेन होना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा उसको, दो काम करने पड़ेंगे, एक तो डिटर्मिनेशन और एक डिस्क्रिमिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब क्या, हमको दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा कि हमको क्या करना है, माइंड को कंट्रोल करने के लिए 4 काम करने हैं। और कौन से, 6 सेशन में बताया था। हाँ, प्रैक्टिस करके ABCD, A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक, C फॉर चैटिंग और D फॉर राइट। ये 4 काम अगर हम करेंगे तो क्या होगा, हमारा दृढ़ संकल्प से हमको ये करने पड़ेगा। और डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या, कुछ चीजें डोंट स्टॉप, रूल्स एंड रूल्स, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्तन। मतलब क्या करना पड़ेगा, कुछ रूल्स और कुछ डोंट्स दोनों करने पड़ेंगे हमको, अदरवाइज माइंड कंट्रोल होना बहुत मुश्किल है। तो प्रैक्टिकल माइंड कंट्रोल और उसके अलावा जो अदर बेस्ड माइंड कंट्रोल होता है, उसके अलग-अलग चीजें हैं, जैसे हम आपको बताते हैं। कृष्ण ने क्या बताया, किसी को याद है माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कृष्ण ने क्या बताया, अभ्यास है, तो कौन से वैराग्य चाहिए, अभ्यास करना और वैराग्य करना है। तो ये क्या है, परमानेंट है, डिटैचमेंट और सॉल्यूशंस। अच्छा, अब माइंड को कंट्रोल करने की क्या क्या टेम्पररी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन तो हम जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम टेम्पररी सॉल्यूशन डिस्कस करें जो आज तक हमने सुना है। कोई बता सकता है क्या क्या सॉल्यूशन है? हाँ, माइंड को एंगेज करना, मतलब ऐसा बोलते हैं खाली दिमाग शैतान करना। तो इसलिए शैतान का करना मतलब नहीं, किसी में एंगेज रहिए, चाहे पढ़ाई में, चाहे और खुद को रिवॉर्ड देना, मतलब एक बहुत अच्छा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा कुत्ता गंदा कुत्ता, बैड डॉग और गुड डॉग, ये बोलते हैं अच्छा करें तो रिवॉर्ड दो, और गंदा दे तो मारो, ऐसा रिवॉर्ड देना बिल्कुल। और मेडिटेशन करना, मूवी देखना, घूमने चले जाना, एग्जैक्टली। और हाँ भक्ति करना, एग्जैक्टली, वो परमानेंट सॉल्यूशन है। लेकिन एवरेज सॉल्यूशन जो हम जनरली आजकल करते हैं या जो दूसरे लोग करते हैं, जिम करना, हाँ ड्रिंक करना, बहुत बढ़िया। और क्या कर सकते हैं हम, गाने सुनना, और गुड एक्टिविटीज करना, स्पोर्ट एक्टिविटीज, हॉबीज, अपने हॉबीज के अनुसार काम करना। और चलिए इसको 3 कैटेगरी में पूरा करते हैं जो टेम्परेरी सॉल्यूशन है। एक तो स्टार द बैड डॉग, मतलब भूखे गंदे कुत्ते को भूखा रखो, जो टेम्परेरी सॉल्यूशन हमने बताया, तो 3 कैटेगरीज में हम बांट देते हैं। दारू की ये सब टेम्परेरी सॉल्यूशन एक तरीके से। और सेट योर एक्सपेक्टेशंस प्रॉपर्ली, और स्टेट CID सर्कल एंड BMW सर्कल, ये सब टेम्परेरी सॉल्यूशन है। तो इसको हम समझते हैं क्या ये CID और BMW सर्कल और ये सब क्या है। तो आपने माइंड कंट्रोल होने का जो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर बोले आग लगा दो ऐसा करके जोश में बोलते हैं। से एक व्यक्ति कोट किए थे, बोले कि अगर मोटिवेशनल लेक्चर देखने से, मोटिवेशन से वाकई में हमारा लाइफ चेंज होता है, तो संदीप महेश्वरी का जो कैमरा मैन है वो बहुत बड़ा आदमी अभी तक बन चुका होता है, लेकिन वो अभी भी कैमरा पकड़ के बैठे। तो मोटिवेशन से क्या है, उस समय आग लग जाती है, लेकिन फिर वापस पानी डालने के बाद बुझ जाती है। कल मैंने पढ़ा था इवन संदीप महेश्वरी बहुत डाउनफॉल में चला गया था कोविड में। तो क्या है कि दूसरों को बताना तो बहुत आसान है, कि उसको अप्लाई करना वो भक्ति से ही हो सकता है। तो इसका द बैड डॉग, मतलब भूखे कुत्ते को क्या करो, गंदे कुत्ते को भूखा करो। तो इसका क्या कैसा है समझते हैं। तो क्या होता है कि एक हमारे मन में एक मन के 2 पार्ट रहते हैं। मन के 2 पार्ट कैसे रहते हैं, एक अच्छा कुत्ता और एक बुरा कुत्ता। तो अच्छा कुत्ता क्या, जो हमारे हिसाब से काम करे, जो हमें नाइफ के 2 काम रहते हैं ना, एक सब्जी काटना और एक मर्डर करना। तो अच्छा कुत्ता क्या बोलता है, बोले सब्जी काटो, बहुत सारा काम करेंगे। और बुरा कुत्ता क्या बोलता है, मर्डर करो, बोले इसने क्या है आज मेरे को कैसे नहीं दिखा, वहां निकल के। तो बुरा कुत्ता ये बोलता है, अच्छा कुत्ता ये बोलता है। तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या
क्या बोलते हैं, बुरे कुत्ते को भूखा रखो और अच्छे कुत्ते को और अच्छे से खिलाओ। जैसा कमिटी ने बोला कि अगर अच्छा कुत्ता कुछ अच्छा करे तो उसको क्या करो, रिवॉर्ड दो और अच्छे से हड्डियां डालो, और बुरा कुत्ता अगर बुरा करे तो उसको और ज्यादा भूखा रखो। भूखा रखेंगे तो क्या होगा, एक दिन बाद वो मर जाएगा, ऐसा बोलते हैं। सही है? तो आप बताइए, बुरे कुत्ते की बात हो रही है यहाँ पर, वो बुरा कुत्ता कौन है? साक्षात मन है। या एक बुरे कुत्ते को देखें जो बहुत जंगली है, हमारा सहयोग नहीं करता, काटा कुटी करता है, तो आप बताइए कि वो बुरे कुत्ते को अगर हम भूखा रखेंगे तो और ज्यादा बुरा बनेगा कि अच्छा धीरे धीरे बनेगा कि मर जाएगा? और ज्यादा बुरा बनेगा ना। कोई पागल है, कोई हकीला है और उसको रस्सी से बांध दे तो और पगलाएगा कि और मतलब शांति से बोले ठीक है आपने मान दिया, खोल दो तो मैं आपके साथ चलूंगा, और ज्यादा गुस्से में आएगा। और जैसे उसको खोलोगे तो और ज्यादा पगलाएगा। तो वैसे ही क्या है, एक अच्छा कुत्ता जो बोलता है कि भैया अच्छे कुत्ते रिवॉर्ड देने से भी क्या होता है, रिवॉर्ड कितनी बार देंगे, एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन लगेंगे। रिवॉर्ड देने के बाद, रिवॉर्ड देने से भी क्या हो रहा है, वो बुरे कुत्ता को धीरे धीरे खाना जा रहा है। तो अपने जैसे जो एक वृत्तासुर में एक स्टोरी आती है भागवतम में, तो एक बार क्या हुआ कि इंद्रदेव एक ब्राह्मण को अपॉइंट किए। वो ब्राह्मण बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, लेकिन असुर परिवार में थे, असुर कुल में पैदा हुए थे, लेकिन बहुत अच्छे ब्राह्मण थे। तो वो यज्ञ करने के लिए ब्राह्मण चाहिए थे, तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए इंद्रदेव ने उनको बिठाया। तो क्या किया असुर, तो देवताओं के लिए मंत्र पढ़ने के लिए उनको अपॉइंट किया था, लेकिन वो देवताओं के मंत्र पढ़ते गए, लेकिन धीरे धीरे माइक में, लेकिन धीरे धीरे असुर के मंत्र पढ़ते जा रहे। फिर देवताओं की फिर असुर, तो उनके 4 जो है सर थे, उन्होंने क्या किया, जो इंद्र थे उन्होंने क्या किया, उनको जैसे ही देखा कि ये क्या है, देवताओं को और असुरों का मंत्र भी धीरे धीरे पढ़ता जा रहा है, असुरों को भी मतलब शक्ति प्रदान। उससे मंत्र से होता क्या था कि जब बलि महाराज का अंदर में कथा आती है, तो वो क्या, बलि महाराज की कथा सबने सुना होगा, जो वामन देव उनके लिए आए थे। तो बलि महाराज प्रहलाद महाराज की वंश में आते हैं, हिरण्यकश्यप की वंश में आते थे। तो बलि महाराज क्या थे, उन्होंने एक ऐसा शक्ति प्राप्त कर लिया था शुक्राचार्य के द्वारा। वो शुक्राचार्य क्या करते थे, जितने भी असुर मरते थे ना, उनको वापस वो हाथ लगाते थे और जीवित हो जाते थे। जितने भी मरते वापस जीवित हो जाते, फिर वापस देवताओं से युद्ध करते और देवता मारे जाते थे। तो इंद्र ने क्या किया, एक यज्ञ तैयार किया देवताओं को शक्ति प्रदान करने के लिए। लेकिन वो जिस ब्राह्मण को बैठाया, तो क्या करते थे, देवताओं को माइक में और थोड़ा धीरे धीरे से असुरों को भी शक्ति प्रदान की जाती है। जैसे ही इंद्र ने देखा, छुप करके काट दिया उसका सर। तो वो स्टोरी अलग है, मतलब सुनी जाए, फिर ब्राह्मण हत्या का पाप लगता है, फिर वैष्णव अपराध लगता है, खैर वो कभी डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम अच्छे कुत्ते को रिवॉर्ड दें, अच्छे कुत्ते को खाना खिलाएं, बुरे कुत्ते को भूखा रखें, लेकिन कभी कभी होता क्या है, अच्छे कुत्ते को रिवॉर्ड देने के चक्कर में वो बुरे कुत्ते को भी खाना चला जाता है। जैसे समझ लीजिए कोई एडिक्ट है ड्रिंक करने का, तो अब क्या किया, उसने एक टारगेट बनाया कि मुझे एग्जाम में इतने लाना है, और वो उतने लेकर आ गया। अब वो रिवॉर्ड देगा, तो बोले मेरे को क्या देना है, मेरे को रिवॉर्ड देना है, और क्या देना है रिवॉर्ड में, ड्रिंक करनी है। तो वो ड्रिंक किसका खाना है, अच्छे कुत्ते का बुरे कुत्ते का? हाँ, देखा जाए तो बुरे कुत्ते के खाना है। तो धीरे धीरे क्या है, बुरे कुत्ते को भी खाना पड़ रहा है। तो एक तो बुरे कुत्ते को भूखा रखेंगे तो और ज्यादा पगलाएगा, और ज्यादा हटीला बन जाएगा। और दूसरा क्या है, जैसे छोटा बच्चा है, वो रोएगा दूध के लिए, खाने के लिए रोएगा, और उसको बांध दे क्या दूध नहीं देंगे तो और ज्यादा रोएगा, और ज्यादा गुस्सा करेगा। तो वैसे ही ये अच्छे कुत्ते और बुरे कुत्ते का काम है। तो दूसरा क्या बोलते हैं कि हम इतने से हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा है, हमको क्या करना चाहिए, अपना एक्सपेक्टेशन छोटा करना चाहिए। जैसे ये नहीं, इस फोटो से आपको समझ में आएगा। तो इसमें क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन हमको क्या करना चाहिए, इतना बड़ा नहीं रखना चाहिए, एक्सपेक्टेशन एकदम लिमिटेड जिसको बोलते हैं छोटा हमें रखना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा मन कंट्रोल रहेगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन कितना छोटा रखें, कोई डॉक्टर बनने के लिए कॉलेज में आया है, तो डॉक्टर बनेगा इतना एक्सपेक्ट उसको करना पड़ेगा। वो बोले कि नहीं ये तो बड़ा एक्सपेक्टेशन है, तो क्या करेगा, पढ़ाई के तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो यूपीएससी में आया है, भले 15 लाख लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन ये तो एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि मैं सिलेक्ट होगा। अगर ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा तो कैसे मोटिवेशन आएगा उसको पढ़ने का। तो एक्सपेक्टेशन बड़ा छोटा करना। और फिर क्या लोग बोलते हैं सीआईडी सर्कल और बीएमडब्ल्यू सर्कल। सीआईडी सर्कल मतलब क्या है, सर्कल ऑफ नो कंट्रोल और नो कंसर्न, मतलब जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है और कंसर्न नहीं है उसको छोड़ देना, उस पर विचार नहीं करना। और जिस पे हमारा कंट्रोल है उसको हमें चेंज करना है। ऐसा मन को वर्षन करने का टेम्परेरी सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीआईडी सर्कल में क्या आता है, सर्कल ऑफ कंट्रोल और इन्फ्लुएंस, सीआईडी। तो उसमें क्या आता है, हमारा फ्रेंड्स कैसे होने चाहिए, चुनने का चॉइस है कि नहीं होना चॉइस है। हम चाहे तो अच्छा फ्रेंड्स चुने, हम चाहे तो बुरा फ्रेंड्स चुने। फिर हमारा एटीट्यूड कैसे होना चाहिए, ये चुनने का चॉइस है कि नहीं है। और हमारा चॉइस मतलब हमको अभी क्या खाना है, भूख लगा के खाना है, नहीं खाना, खाना करना नहीं करना, ये हमारे पास चॉइस है कि नहीं, बिल्कुल है। और हमारे जो रिस्पॉन्स हमको कैसा देना है,
वो चॉइस है कि नहीं, वो भी चॉइस है हमारे पास। तो ये चॉइस हमारे पास, ये हम बदल सकते हैं, लेकिन जो हमारे कंट्रोल के बाहर है वो क्या है, कलर ऑफ स्किन। हमारे जो स्किन का कलर कैसा होना चाहिए वो हमारी चॉइस नहीं की नहीं। और वेदर, कैसा वेदर होना चाहिए, भैया बारिश के पड़े ठंड के मौसम में पूरा गीला गीला हो जाता है, ये भी हमारे कंट्रोल में है। पास्ट मिस्टेक्स, जो हमारी मिस्टेक्स हो चुकी पास्ट मिस्टेक्स, वो हमारे कंट्रोल में है क्या, वो भी नहीं। और पेरेंट्स, मतलब हमारे माँ बाप कैसे होने चाहिए, वो हमारे कंट्रोल में है क्या, वो भी नहीं है। तो हमारे कंट्रोल में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हमारे चॉइस को, हमारे एटीट्यूड को नहीं बदलते, हम क्या करते हैं, उसको जानकर कंट्रोल करते हैं। समझ लीजिए, हमको कंट्रोल करना है हमारा एटीट्यूड, हमारे फ्रेंड्स, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे स्किन के कलर देखते हैं, हमारे पेरेंट्स देखते हैं कि वो इतने अमीर क्यों नहीं है, पास वाले के पेरेंट्स से बहुत अच्छे बाइक लेके दे, इतना अच्छा हमको देते हैं, 4000 रेंट लगता है, 10,000 खाते में आते हैं, हमारे जो पापा हैं वो तो नहीं करते, 4000 का 3000 डालते, वो 1000 कहीं कोचिंग पढ़ा हुआ। तो क्यों हमारे पेरेंट्स ऐसे, हमारे पेरेंट्स ऐसे क्यों नहीं? तो क्या मतलब हम इन सब चीजों को ज्यादा कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, तो फिर मन क्या करता है, वापस बार बार उसी पे ले जाता है। अटैचमेंट, हमारे काफी सारे अटैचमेंट है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन ये तो सब टेम्परेरी सॉल्यूशन है कि बुरे कुत्ते को भूखा रखो, अच्छे कुत्ते को ये करो, और उसके अलावा क्या हो गया, हाँ। तो अलग अलग मुद्दे सॉल्यूशन देखिए, हमारे एक्सपेक्टेशन को छोटा रखो और कंट्रोल ऑफ इन्फ्लुएंस ये सब अलग अलग करो। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, परमानेंट सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, क्या है परमानेंट सॉल्यूशन? भक्ति करना और लव योर लॉर्ड, लव योर गॉड, भगवान से प्रेम करना और आदतें बदलना, परमानेंट सॉल्यूशन। और अच्छा डेवलप करो, दोस्त अच्छे दोस्त रखना, एग्जैक्टली। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं अभ्यास एक तो कौन है, वैराग्य की चीज है। अगर आप देखेंगे ड्राइवर के वश में क्या है, स्टीयरिंग है, तो स्टीयरिंग को अगर कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर को फुल्ली एक क्लास ट्रेन करना पड़ेगा। अगर ड्राइवर ट्रेन नहीं है तो क्या होगा, स्टीयरिंग हमारे हाथ से जाएगा और हाँ फिर पता नहीं कहाँ जाएगा, भगवान भरोसे ही सब, राम भरोसे, ट्रक पे लिखा हुआ है राम भरोसे, तो राम भरोसे ट्रक चलता है, पता नहीं कहाँ जाता है, भगवान ही जानते हैं, राम जाने। तो अगर हम ड्राइवर को कंट्रोल करेंगे तो स्टीयरिंग हमारे हाथ में होगा, और ड्राइवर को अगर ट्रेन करेंगे तो मालिक भी उसको ऑर्डर दे सकता है। लेकिन अगर ड्राइवर ही कंट्रोल में नहीं है तो ना स्टीयरिंग कंट्रोल में होगा ना वो गाड़ी कंट्रोल में होगा। तो वैसे हमारा ड्राइवर कौन है, मन तो वो है इंद्रिया, स्टीयरिंग से कार है, कार में जो उसके पहिए हैं वो इंद्रिया है, 5 इंद्रिया, 5 सेंसेस, आँख कान मुंह जीवा और त्वचा। और वैसे उसके जो स्टीयरिंग, जो ड्राइवर है वो कौन है, स्टीयरिंग मन है, ड्राइवर वो जो बैठा हुआ है वो कौन है, बुद्धि, और पीछे जो बैठा है वो कौन है, मालिक। तो अब आप बताइए, अगर ड्राइवर को कंट्रोल, स्टीयरिंग को कंट्रोल करना है, ड्राइवर को कंट्रोल करना पड़ेगा, और ड्राइवर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और हमारा ड्राइवर कौन है, मतलब हमारे केस में देखें तो बुद्धि, बुद्धि है ना हमारा ड्राइवर। कौन हुआ ड्राइवर, हमारा ड्राइवर बुद्धि हुआ। तो अब आप देखिए, अगर मन को कंट्रोल करना है तो किससे कंट्रोल कर सकते हैं, बुद्धि से। तो बुद्धि को कैसे ट्रेन करें, बुद्धि को किस कंट्रोल करेंगे, कैसे, क्या प्रैक्टिस करें, अच्छा पावर ऑफ प्रैक्टिस, अच्छा डेवलप करने की प्रैक्टिस करें। लेकिन वो कब तक होगी, ऐसा कहा जाता है 21 दिन में होगी, लेकिन 21 दिन एक तरीके से सप्ताह ही रह जाता है। अच्छा आज अच्छा आदत डेवलप करते, लेकिन कल धीरे धीरे प्रैक्टिकली, अगर प्रैक्टिकल स्पीकिंग, जैसे आज हमने आदत डाली 6 बजे उठने का, लेकिन समझ लीजिए कल संडे था, कॉलेज भी जाना बहुत थके हुए, 6 का 8 हो गया, फिर अगले हफ्ते 8 का वापस 6 का आने में बहुत दम लगता है, तो वो 21 महीने 21 दिन करके सब करने के बाद 30 महीने हो जाता है, और उसके बाद भी गारंटी। तो अच्छी आदतें, मतलब बुद्धि को अगर हमें वश में करना है, बुद्धि को ट्रेन करना है, जैसे ड्राइवर को ट्रेन करना है तो क्या है, उनको कोई ऐसे ट्रेनिंग में भेजे जहाँ पे गाड़ी अच्छे से अच्छा सिखाया जाए और एकदम फास्ट स्पीड में। तो बुद्धि को अगर ट्रेन करना है तो उसके लिए सिर्फ एक चीज है, वो क्या है, जिससे बुद्धि एकदम पावरफुल हो जाए, क्या है वो, अच्छी आदतें डेफिनेटली डेवलप करना है, लेकिन वो बुद्धि का काम थोड़ी है, वो तो इंद्रियों का काम है। बुद्धि क्या कर सकती है अपने लेवल पे, अच्छी आदतें डेवलप करने का जो ज्ञान है वो कौन देता है, बुद्धि।
बुक्स बुद्धि देता है। तो बुद्धि को ट्रेन करने के लिए क्या चाहिए? बुक्स, शास्त्र। तो अगर बुद्धि को ट्रेन करना है तो सबसे जरूरी क्या है? शास्त्र, भगवत गीता। जैसे भगवत गीता एक शास्त्र है, अगर वो हम शास्त्र पढ़ते तो क्या होता है? बुद्धि वश में आती है, मतलब ड्राइवर वश में आता है तो स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली क्या होगा? वश में आ जाएगा। जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसमें मन का आप देखिए इतना अच्छा डेफिनेशन है, सबके मन के साथ ऐसा ही है कि वो हठीला है, कंट्रोल्ड है, बलवान है। तो अर्जुन बोल रहे हैं यहाँ पे बलवान है। सोचिए अर्जुन इतना फोकस है तो मछली की आंख देख के उसको निशाना लगा रहे हैं, उसके बाद भी बोल रहे अनकंट्रोल्ड है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान और अर्जुन अपने मन का न बता के हमारे सब मन का डेफिनेशन बता रहे हैं। सोचिए भगवान ने 5000 साल पहले भगवत गीता बोली और आज जो हमारे मन का कंडीशन है वो सब वो क्या कर रहे हैं? बता रहे नहीं, वो सब वो बता रहे हैं। तो अगर हमें बुद्धि को कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे बुद्धि को ट्रेन करने के लिए। बुद्धि को ट्रेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शास्त्र, जैसे भगवत गीता है। और फिर बुद्धि को कंट्रोल अगर हो जाए, समझ लीजिए ड्राइवर एकदम कंट्रोल है, स्टीयरिंग उसके हाथ में और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन अगर मालिक उसको बोलता है क्या कि भैया जाओ यहाँ पे ऑफिस चलो। हमने पिछली बार देखा था एक एग्जांपल, जैसे ही मालिक आया और कार में बैठा तो बोले भैया ऑफिस चलो, तो ऑफिस चलने का बोल रहे थे, लेकिन हुआ क्या? हम सब जानते हैं क्या हुआ। जैसे ड्राइवर गाड़ी में बैठा मालिक और बोले ऑफिस चलो, तो ड्राइवर क्या बोले? नहीं मुझे मूवी चलना है, मूवी देखने चलेंगे आज। तो मालिक बोले ठीक है भैया, बहुत सालों से हमारा ड्राइवर, तो चलते हैं, चलो भैया मूवी देखकर आते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? बोले कि ठीक है आप मूवी देखिए, आप ऑफिस चलो। कुछ लोग नए आए तो ये स्टोरी नहीं है तो मैं सुनाता हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि ड्राइवर, जैसे मैंने अभी तक बताया कि ड्राइवर बैठा कार में और वो बोले कि भैया चलो ऑफिस, और ऑफिस का चल के बोले मूवी, तो बोले ठीक है मूवी चल लेते हैं, बहुत पुराने में। तो मूवी देख के जैसे ही बाहर आए तो बोले कि चलो भैया ऑफिस, मुझे लेट हो रही है, 10 के 12 बजे तुमने 2 घंटे मूवी भी निकाल दी, उसमें भी आगे छोड़कर आए, पैसे भी बर्बाद हो गए, चलो ऑफिस जल्दी से। लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। बोले नहीं अभी तो रेस्टोरेंट चलेगा। बोले अरे तुमको बोला ना ऑफिस चलो, तो मालिक हो कि मैं मालिक हूँ? बोले नहीं अभी तो रेस्टोरेंट ही चलेंगे। अगर वो ऐसा करेगा तो क्या होगा? मालिक बोलेगा भैया लाओ चाबी और तुम जाओ यहाँ से। तो लेकिन हम बुद्धि को तो निकाल नहीं सकते, बुद्धि क्या है? वो ड्राइवर है। अगर आत्मा मालिक है तो मालिक जो है, हम ये बुद्धि बोल नहीं सकते भैया निकल जाओ ये छोड़ के, वो तो वहीं पे रहेगा। तो बुद्धि को अगर हमने ट्रेन कर लिया शास्त्र से, लेकिन अगर आत्मा ही सोया हुआ है, आत्मा को कुछ खाना नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा? ड्राइवर जहां जाएगा अपने हिसाब से कार को घुमाता रहेगा, मालिक को पीछे बैठा दिया, मालिक आराम से सोए जा रहा है। तो अगर आत्मा को जगाना है तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? भक्ति तो चाहिए। भक्ति में जैसे 2 प्रोसेस देखा, एक शास्त्र पढ़ना और दूसरा चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो क्या होता है? हमारी आत्मा जाग जाती है। आत्मा का यही खाना है। जैसे हमने एक स्टोरी देखी थी कि एक बुढ़िया है, एक तोते की दुकान पे गई और बोले मुझे सबसे अच्छा तोता दिखाओ। तो वो बोले हाँ ये वाला तोता ले जाओ। बोले नहीं इससे अच्छा, सबसे महंगा और सबसे अच्छा तोता। तो बोले ये सबसे अच्छा है और ये आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। बोले पैक कर दो। तो बोले इसके लिए पिंजरा नहीं चाहिए? बोले हाँ सबसे अच्छा पिंजरा भी दिखाओ। तो बोले ये लो सोने का पिंजरा। तो पैक करके घर में ले गई। बोले कुछ प्रिकॉशंस कुछ आप बताएंगे? बोले हाँ ये सोने का पिंजरा क्या है, इसको आप पॉलिश करते रहेंगे तो ये अच्छा दिखेगा और बढ़िया लगेगा। बोले बस इतना ही करना है? बोले हाँ सोने को पॉलिश करना है पिंजरे को। तो वो घर चले गए और बहुत बढ़िया तोता पूरा मतलब फेमस हो गया, क्योंकि वो तोता जो है भगवत गीता का श्लोक होता था। तो आसपास से लोग उस तोते को देखने आ रहे थे और बहुत फेमस हो गया वो तोता। फिर कुछ दिनों बाद, एक हफ्ते बाद, एक माता जी आई, आखिरी माता जी, और बोले कि तोता कुछ बोल नहीं रहा आजकल भगवत गीता का श्लोक बहुत बदबू सी आ रही है। तो उसने सुना, वो बुढ़िया माने पास जाके बोले बदबू आ रही है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। बोले लगता है तोता मर गया। बोले मर गया ऐसे कैसे? नानी तो लाई थी। बोले हो सकता है वो दुकानदार ने कोई चीट किया हो, ऐसा कोई बीमार तोता दे दिया हो, तुम जाके उससे मिलो। वो गया उसके पास। बोले ये चीटर, इतना महंगा तोता मैंने लिया और तुमने ये मर गया, क्या करोगे इसका? तो बोले क्या खिला देते आप तोते को? बोले आपने बोला था पिंजरे को पॉलिश करना, तो मैं अच्छे से कर रही थी। बोले हाँ वो तो ठीक है, बहुत अच्छा पिंजरा दिखा है आपका, पिंजरा तो मैं वापस ले लूंगा लेकिन तोते के पैसे कैसे दूं? तो आप बताइए तोते को क्या खिलाते थे? बोले आप पिंजरे का पॉलिश करने को बोले थे, देखिए तो सही पिंजरा कितना अच्छा है। बोले वो तो मैं समझ गए, लेकिन तोते को क्या खिलाते थे आप? बोले आपने तोते को खिलाने को बोले, आपसे तो बोले सिर्फ पिंजरा पॉलिश करना है। तब क्या किया? वो तोते को खाना नहीं दे रही थी लेकिन बाहर से बहुत अच्छा पॉलिश करे जा रहे थे। तो वैसे हम क्या करते हैं? बढ़िया से हेयर स्टाइल करके, दाढ़ी करके, लोग का एकदम पेट भर के और शरीर को अच्छे अच्छे कपड़े जैकेट पहन के क्या करते हैं? आईने में शक्ल देख के फिर बाहर निकलते हैं। तो ये जो बाहर का पिंजरा है बहुत अच्छे से हम पॉलिश करके निकल रहे बाहर, लेकिन अंदर की आत्मा को क्या खिला रहे हैं?
कुछ खिला रहे हैं? कौन कौन चैंटिंग करता है माला पे, नाम जप करता है? बहुत बढ़िया। तो वो मतलब ये सब आत्मा को खिला रहे हैं, खाना दे रहे हैं, लेकिन बाकी सब क्या कर रहे हैं? बाकी सब क्या आत्मा को कोई खाना ही नहीं दे रहे। तो अगर मालिक सोया हुआ है, आत्मा सोई हुई है, तो ड्राइवर अगर फुली ट्रेंड भी है तो क्या होगा? वो ड्राइवर जहां से अपनी मर्जी से घुमाता रहेगा। तो यहाँ पर भगवान क्या बोलते हैं? अभ्यास है तो कौन थे वैराग्य चक्रिय। जैसे समझ लीजिए एक मछली है, उस मछली को अगर आप बोलो कि आपको क्या करना है, एक बहुत अच्छा फ्लैट हम आपको लेके दे रहे हैं यहाँ सागर में, जो है 3-4 BHK फ्लैट है, और आपको कुछ इंजीनियरिंग करने की जॉब करने की जरूरत नहीं है, आपको तो बस अकाउंट में बैठे बैठे 1 करोड़ रुपए महीना आएगा, बहुत सारे नौकर चाकर हम आपको देंगे और बहुत कुछ देंगे, बस आपको क्या करना है बैठे रहना है, लेकिन यहाँ फ्लैट में रहना है, लेकिन पानी में नहीं रहना, यहाँ फ्लैट में आपको रहना है। मछली को अगर ऐसा बोले तो क्या मछली बोले पानी, बोले भैया हम पानी में रहेंगे, भली आप बिना उसके रहो, हम क्या करेंगे पानी में रहेंगे। तो ऐसा मछली बोलती है। वैसे ही हमारा जो आत्मा जो जीव है उसका क्या स्वरूप है? चैतन्य चरितामृत में आता है जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जीव का जो आत्मा का स्वरूप है वो क्या है? भगवान कृष्ण का, भगवान का वो क्या है? नित्यदास, मतलब बहुत समय से जो है उनका दासत्व स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका सेवा नहीं करे भगवान को, क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? माया की सेवा कर रहे हैं। आपने बहुत कहा जैसे अगर हम भगवान का सेवा नहीं करेंगे, प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें किसी न किसी का तो सेवा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हम बिना सेवा करे रह सके। जैसे जो अभी आए हैं तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि 5 बजे का टाइम रहता है ऑलरेडी, और 5:30 बजे तो ऑलरेडी चालू ही रहता है, कीर्तन वगैरह सब चालू होता है, 6 बजे से लेक्चर चालू हो जाता है, तो आप कोशिश करें जल्दी आए, और अदरवाइज अगर जल्दी नहीं आ पा रहे तो प्लीज इन्फॉर्म करिए। तो उसके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है जो अभी हम करेंगे, उस रिलेटेड में जल्दी आए तो उसको थोड़ा ध्यान रखिए। तो अगर आप किसी न किसी का सेवा नहीं करेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? किसी न किसी का सेवा तो करना पड़ेगा। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कोई अपने माँ बाप का सेवा करता है, कोई अपने बीवी का सेवा करता है, जैसा बीवी हुक्म देती है वैसे ही करता है, कोई अपने बच्चों का सेवा करता है, बच्चों से बहुत लगाव रहता है, बोलते पापा पापा हमें जो बंदूक दिलाई है, तो पापा बंदूक दिला देते हैं, लेकिन उसमें गोली नहीं डालते। ऐसे है आज हम मोबाइल में अगर आप देखिए ना, बच्चे बोले कि ये दिला तो दिला देते, वो बिना सोचे समझे, तो वो अपने बच्चों का सेवा करते हैं। वही करता है अपने बॉस का सेवा करता है। आज एक फोटो आया था बहुत अच्छा भगवत गीता का, तो वैसे कुछ ना कुछ फोटो आते रहते हैं, तो उसमें लिखा था, एक तरफ बना था कि हम कृष्ण के चरण पकड़ रहे हैं, और एक तरफ लिखा था कि हम किसी के जूते चाटते हैं। तो जूते वो किसी के हो सकते, बॉस के या किसी के चापलूस के करनी पड़ती है, मतलब वही पकड़ लगाना। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो हमें निकाल देगा, जो प्रमोशन नहीं देगा। हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, भले उसका हम सुअर जैसा, लेकिन क्या बोलते हैं? बोले आपसे जैसा विश्व में कोई सुंदर नहीं दिखा, तो वो जूते चाटते। तो उसमें क्या लिखा था कि हम कृष्ण के चरण नहीं पकड़ेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? जूते चाटने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ऐसा उसमें बताया था। हम क्या करते हैं? भगवान का सेवा ना करके किसी न किसी का सेवा करते हैं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कोई किसी का भी सेवा नहीं करता, उसके घर में उनके माँ बाप, बच्चे और कोई भी नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या करता है? लोनलीनेस के कारण क्या करता है? घर में पेट्स पालता है, बिल्ली, कुत्ता, और वो क्या करता है? उसका सेवा करता है। लोग बोलते हैं हम कुत्ते को घुमाने ले जा रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं? जहां तक कुत्ता रुकता है वहां वहां वो रुकते हैं, जहां तक कुत्ता खाता है वहां वहां वो वेट करते हैं, और अगर कुत्ते को बाथरूम आई तो वो बाथरूम करते वेट करते हैं। ये कौन करता है? मालिक नौकर के लिए करता है, नौकर मालिक के लिए करता है? हाँ तो देखा जाए तो वो कुत्ते को घुमा रहा है, कुत्ता उसे घुमा रहा है। अब अमेरिका में आप देखिए तो अमेरिका में ऐसा है कि कहीं भी कुत्ता कुछ भी गंदगी कर दे तो अलाउ नहीं है। तो जो अमेरिका में कुत्ते को पालते हैं घुमाते, तो क्या करते हैं? अपने जेब में एक स्पेशल टिश्यू पेपर या कुछ ऐसा टॉयलेट पेपर रखते हैं, और एक पॉलिथीन रखते हैं, और अपने साथ ग्लव्स भी रखते हैं। तब कुत्ते घुमाने ले जा रहे हैं, तो कुत्ता घूमने के लिए क्यों जा रहा है? कुछ करेगा ही। तो जैसे वो कुछ करता है तो वहां पर अगर किसी ने देख लिया, कंप्लीट कर दी, तो हाथों हाथ फाइन होते हैं बहुत। वहां पे ऐसा नहीं रहता कि आपको घर चालान आएगा, आप भरते रहो, ये करते रहो। बैंक अकाउंट डायरेक्ट सबका कनेक्ट होता है, डायरेक्ट आपके अकाउंट से कट जाएगा बिना पूछे, अगर किसी ने देख लिया कंप्लीट कर लिया। जल्दी क्या करते हैं? जैसे ही कुत्ते ने मान स्कूल पास किया तो वो जल्दी से ग्लव्स पहनते हैं, उसको उठा के पन्नी में डालते हैं, वो पन्नी अपनी जेब में रखते हैं। कैन यू इमेजिन? आप अमेरिका में असली है। तो अगर वो भगवान का चाहे तो भगवान का भी सेवा कर सकते हैं। अकेले में कोई नहीं है जिसके पास कुत्ते पालने की जरूरत है, भगवान है, उनका सेवा कर सकते हैं, लेकिन वो भगवान का सेवा ना करके किसी न किसी का सेवा करते हैं। तो वही मछली का एग्जांपल है कि मछली को चाहे कितना भी कुछ भी दे दो अच्छे से अच्छा, वो रहेगी पानी में, वो आपका ऑफर नहीं एक्सेप्ट करेगी। वैसे ही जीव का जो स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप क्या है? भगवान की सेवा करना। और उसका भगवान की सेवा सबसे बेस्ट तरीका क्या है भगवान की सेवा करने का? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। कलयुग में यही सेवा जो है सबसे
इम्पोर्टेंट कहीं कहीं, तो वो हमें जो है जरूर करना चाहिए। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ मैं आपको और फिर हम इसे एंड करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ डूज एंड डोंट्स करना पड़ेगा। डूज और डोंट्स में क्या करना पड़ेगा, डूज अपनानी पड़ेगी जो हमारे लिए अनुकूल है, जो हमारे मन को कंट्रोल करने के अनुकूल है। वो क्या है, डूज क्या क्या है, शास्त्र पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, माला करना। शास्त्र ठीक है, कोई बोलता है कि हमारे पास जो है, आपको पता है इसी महीने में, मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, इसी महीने में मोक्षदा एकादशी में भगवान ने क्या किया था, गीता सुनाई थी अर्जुन को। तो इस महीने में गीता खरीदना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो जिसके पास नहीं है वो आज लेके जाइए। और कोई ऐसा बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसको क्या बोलना है, हमारे मैथ्स के सर बोलते थे, बोले जो भी कहता है कि उनके पास टाइम नहीं, मतलब सबसे ज्यादा फोकट का टाइम उनके पास ही है, लेकिन वो इधर उधर वेस्ट कर देता है। तो भगवत गीता श्लोक पढ़ने के लिए, श्लोक नहीं पढ़ना है, जैसे अगर चंचला भी मना कृष्ण ये सब आपको पढ़ने में डिफिकल्ट होता है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ उसका लाइन पढ़ना है और उसका परफेक्ट पढ़ना है, और 2 श्लोक बस पढ़ के रात को जब सोते हैं बुक अपने बेड पे रखिए। सबसे अच्छी बात कल को जो हमें फायदा दिया गया है, न चैंटिंग करने का, न बुक रीडिंग करने का, शास्त्र पढ़ने का कोई नियम नहीं है। मतलब ऐसा कहा जाता था कि कलयुग में, सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में कुछ ना कुछ नियम होते थे, उसके बाद ही आप साधना कर सकते हो, भगवान से जुड़ सकते हो। लेकिन कलयुग में कोई नियम नहीं, सुबह उठ के बैठ जाओ। ऐसा नहीं कि नहा के माला करना है, सुबह उठ के बैठ जाइए। ऐसा नहीं कि सुबह करना है, रात को कर दीजिए, कभी भी करिए, किसी भी अवस्था में करिए, शमशान घाट में करिए, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में शास्त्र पढ़ सकते हैं। लोग बोलते हैं कि हम सो के पढ़ सकते हैं भगवत गीता, बैठ कर रख सकते हैं भगवत गीता, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अरे भगवत गीता को पढ़ना बहुत जरूरी है, वो सबसे पहले। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ भगवत गीता, इसका नाम क्या है, भगवत गीता यथारूप, एज इट इज। तो एज इट इज, तो जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो रोज अलग अलग जगह जा सकते हैं। कल सिविल लाइन में गए थे, जैसे रोज जाते हैं, तो कोई चलना चाहे तो चल सकते हैं, बहुत मजा आता है। काफी काफी भिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं, से एक ड्रिंक करा हुआ मिला, तो उनको हम भगवत गीता दिए, तो वो क्या बोले, मैं ड्रिंक करा हूं, क्या मैं भगवत गीता ले सकता हूं? बोले हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। बोले क्या प्राइस है इसका? 300। 300, 100 में लगा तो 2 ले लूंगा। मैंने बोला एक सब्जी मार्केट थोड़ी ना। तो वो ड्रिंक करा हुआ था, तो क्या उनके आत्मसम्मान को अगर ठेस पहुंचाते हैं, आप वो देखना भी पड़ेगा कि आसपास उसके कोई नहीं हो, अदरवाइज तो क्या है कि वो बाद में निकल जाएगा। तो वो ड्रिंक करा हुआ था, तो मैंने बोला कि 100 रुपए छोड़ी रहने दीजिए, आप क्या ड्रिंक करे हुए हैं, तो मेरे को लग रहा है आपका हालत अच्छा नहीं है। मैं जानता हूँ आपका ऐसा हैसियत है कि भगवत गीता आप खरीदना, आपका औकात नहीं छोड़िए। बोले अरे कैसे बोल रहे हैं, कितने की भगवत गीता? मेरा बात नहीं है, कितने की? 300। 2 दे दीजिए, एक मैं अपने फ्रेंड को दूंगा, बांटूंगा। 2 दे दीजिए, आपको बताता हूं मैं मेरा हैसियत क्या है। 600 रुपए निकाल के दे खरीद। अब वो अल्टीमेटली क्या होगा, कल उसका उतरेगा तो धीरे धीरे वो बढ़ेगा, इवन देखेगा कभी कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन बढ़ेगा जरूर। उसको ऐसा कहते हैं भगवत गीता को पढ़ना क्या, वो आपके घर के सामने, आपकी नजर के सामने रहेगी, उसको देखने मात्र से आपका उद्धार हो जाएगा। एक श्लोक में आपने भगवत गीता को पढ़ लिया तो आपकी मुक्ति फिक्स है, निश्चित है। उसके लिए आपको और कोई प्रयास नहीं करना, क्योंकि भगवत गीता का हर एक श्लोक मुक्ति प्रदायक है, मुक्ति प्रदान करता है। तो मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ, तो उससे आपको क्या होगा, एक डिटरमिनेशन, एक इंस्पिरेशन फील होगा कि हमको ये करना चाहिए। तो वृंदावन कौन कौन गया आपने? कोई वृंदावन 2 ही लोग गए बस। तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। या मैं एक चीज बताता हूँ, तो वृंदावन में जो गोवर्धन परिक्रमा रहती है ना, वहां पे क्या होता है, जो गाय है वो रिलेट कर पाएंगे। तो जैसे हम गोवर्धन परिक्रमा में जाते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, दंडवत, एक तो गोवर्धन परिक्रमा टोटल रहती है 21 से 22 किलोमीटर, तो वो आपको पैदल करना है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ऑटो पे चलते हैं, कुछ लोग नंगे पांव चलते हैं, अपनी तपस्या करते हैं अलग अपने अनुसार। तो होता क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं, दंडवत करते हैं, मतलब दंडवत मतलब जैसे डंडे जैसा घूमना, तो ऐसे प्रणाम करते 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 क्या करते, पूरे गोवर्धन का परिक्रमा करते। तो एक जना था, उसने उससे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, मतलब वो क्यूरियस था, उसके बारे में जानने के लिए थोड़ा इच्छुक था कि बोले ये हो क्या रहा है। तो उनके पास गए और बोले कि आप ये कर क्या रहे हैं, ये दंडवत करते हुए क्या कर रहे हैं? तो बोले मैं दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी परिक्रमा पूरा करूंगा। तो बोले अगर आप दंडवत प्रणाम करते हुए करेंगे तो एक दिन तक पूरी होगी नहीं, क्योंकि फास्ट फास्ट चलना 21 किलोमीटर, और ऐसे प्रणाम करते हुए फिर उठना, फिर प्रणाम करना, फिर उठना, फिर प्रणाम करना, फिर उठना, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो बोले आप फिर पूरा तो होता नहीं होगा एक दिन में, तो फिर अगर आप यहाँ पे प्रणाम करके फिर वापस घर जाएंगे और वापस हो जाएंगे तो आप भूल जाएंगे कहाँ से कल खत्म किया था। तो बोले आप रहते कहाँ हैं? तो उन्होंने एक इशारा किया, वहां पे क्या था, ठेला था, वो ठेले पे तरपाल देती है ना बाहर से बचने की, वो बांधी थी, वो जस्ट एक छोटी सी चादर थी। तो बोले यही ठेले पे सुना दो। बोले यही? तो बोले फिर आप खाते कहाँ हैं? बोले वृंदावन के 5000 मंदिर हैं, और अगर आप 5 मंदिर में भी जाओगे तो वो बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी देगा आपको और आप खा सकते हैं। तो बोले अच्छा फिर आप
जो नेचुरल टॉल है स्कूल वगैरह वो तो पास करना रहता है, तो पब्लिक टॉयलेट भी बहुत सारे हैं। एक बार राजा सरमाराज थे, तो अपने मम्मी पापा को अमेरिका के वो में रहने वाले राजा सरमाराज बहुत अच्छे गुरु हैं, तो वो अपने मम्मी पापा को लेकर आए वृंदावन और सारे मंदिर घुमाए उन्होंने और पूछे सबसे अच्छा मंदिर आपको कौन सा लगा, तो बोले इस्कॉन मंदिर। तो बोले ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बोले वहां पे जो बाथरूम थे वो सबसे अच्छा क्लीन, बाकी और किसी मंदिर में बाथरूम ही नहीं दिखे तो बाथरूम के लिए वो खैर मंदिर गए। तो होता क्या है कि आजकल आप लोगों को जितना फैसिलिटी प्रोवाइड करो उतने ज्यादा क्या होगा वो आपके पास आना चाहिए। जैसे पिछली बार हमने क्या खिलाया था, याद है आपको क्या क्या खिलाया था, दाल बाफले। हाँ, जगन्नाथ का जी का प्रसाद था और दाल बाफले थे, तो इसलिए क्या हुआ आज आधे लोग गायब हो गए। पिछली बार इतना भीड़ आया था, सबसे पहले क्या खिलाया था, पनीर की सब्जी, तो धीरे धीरे जैसे काम करते करते लोग क्या छटते जाते हैं, और एक बार खिचड़ी खिला दो या बोलो आज प्रसाद ही नहीं बस आपको आके लेक्चर सुनना जाना, कौन आएगा, काफी सारे लोग आएंगे लेकिन जैसे ग्रुप में मैसेज डालेंगे गायब हो जाएंगे। खैर आप सब आएंगे, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन हर कोई मतलब कहने का मतलब क्या है कि जितना फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं उतना ज्यादा क्या होता है वो भक्ति करने के लिए इच्छुक रहते हैं। तो वैसे ही वो लेकिन उनसे पूछा तो बोले कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे सोते हैं, बोले इतने सारे टॉयलेट से इतने सारे मंदिर हैं, कहीं भी खाना कहीं भी रहना, तो अब रहना खाना सोना पहनना वो सब उनका खत्म हो गया। तो क्या हो गया, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो कहीं भी रहते थे फिर जरूर के वहां से परिक्रमा चालू करते और परिक्रमा करते करते दंडवत करते करते हर दंडवत पे जब उठते और बैठते तो हरे कृष्ण नाम का जप करते। तो उनसे मैंने पूछा कि आप एक दिन में कितनी माला कर देते हैं, तो बोले हमारी कम से कम 64 राउंड हो जाते हैं। मैक्सिमम आप कितना राउंड करते हैं, कितने हाथ लगाए थे चैंटिंग का, हाँ आप कितना करते हैं प्रभु जी, एक राउंड आप, एक आप, एक दो आप, एक दो 16 और एक और 5 और ये देखिए ध्यान से सुनिए, जोर से बोलिए कितने 16। तो आपको इससे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। और एक माला 16 माला करने में कितना टाइम लगता है वो आप जानते हैं, एक माला में कितना टाइम लगता है 5 से 8 मिनट, 8 मिनट 5 मिनट 10 मिनट मान लेते हैं। तो फिर 16 माला करने में कितना लगता है 1.5 से 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे है ना। तो 16 को मल्टीप्लाई का 2 करेंगे तो 32 और 32 को मल्टीप्लाई का 2 करेंगे तो कितना होगा 64 64। तो प्रणाम करते करते माला होता था कितनी 64, तो कितने घंटे लगे उसको 320 मिनट, लगभग 8 घंटे समझ लीजिए, क्योंकि 1-2 घंटे अगर 16 माला करने में तो 4 घंटे 32 करने में और ऐसे मतलब 6 से 7 मिनट में हो जाएगा, 6 से 7 घंटे में। तो वो बोले वो व्यक्ति उनको बोले कि भैया आप बहुत स्पेशल है, आप उसको कृपा करिए, आप जो है असली में वृंदावन मतलब इसको बोलते हैं क्या तपस्या कर रहे हो, बोले ये असली में वृंदावन का मतलब ये नहीं कि जाना नसीब में खाना सो जाना, ये तपस्या करना चाहिए वृंदावन जाने। तो बोले आप असली तपस्या करें, आप बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो बोले नहीं मैं स्पेशल नहीं हूँ। तो बोले आप ज्यादा कोई कुछ करता है क्या, बोले हाँ वो मेरा फ्रेंड है, आप थोड़ा आगे जाइए लेफ्ट कीजिए तो आपको मिलेगा परिक्रमा करते हुए। तो जैसे वो गए और देखे परिक्रमा कर रहे थे तो क्या हुआ, वो देखे कि एक एक जो शिला इतनी छोटी छोटी गोवर्धन पत्थर वो शिला रहती है, वो शालिग्राम शिला या गोवर्धन शिला, तो क्या करा था उनके पास 108 पत्थर थे। तो 108 में से एक पत्थर को आगे रखा था, प्रणाम करा था, फिर उठा था, फिर एक पत्थर को आगे रखा था, फिर प्रणाम करा था, फिर उठा था, ऐसे 108 पत्थरों को प्रणाम करके फिर उसने नेक्स्ट स्टेप लिया। तो व्यक्ति बोले कि आपसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूं, आप मुझ पर कृपा करिए, यू आर वेरी स्पेशल। बोले आई एम नॉट स्पेशल। तो बोले कि यू आर नॉट स्पेशल, क्या आप कहना चाहते हैं कि आपसे भी अच्छा कोई है? 108 पत्थर ज्यादा हुआ वो क्या करेगा 108 प्रणाम करने से ज्यादा, इतना तो मतलब मोटिवेशन किसको आएगा। बोले नहीं उससे भी स्पेशल है। तो बोले आप थोड़ा आगे जाइए तो आपको मिलेगा। तो आगे चले और क्या इमेजिन उनके पास कितने पत्थर थे, कितने गोल्डन शिला थे 1008। तो 1008 शिला रखते वो एक एक को प्रणाम करता है और फिर आगे बढ़ता है, और ये करते हुए लगभग उसको 24 साल हो गए और अभी तक उसका 9 किलोमीटर हुआ है, वो 21 किलोमीटर में से। और वो करते करते माला करते हैं। जैसे एक डिवोटी थे दर्श प्रभु दिल्ली में रहते हैं, तो वृंदावन बहुत पास में है। तो मेरे एक फ्रेंड थे दिल्ली में, वो क्या करते थे हर एकादशी पे वो जाते थे गिरी गोवर्धन जी परिक्रमा करने, और परिक्रमा करने के साथ उनको 5 से 6 घंटे लगते थे। तो वो क्या करते थे उतनी देर में लगभग अपने 64 आवर्स कर लेते थे। तो वैसे ही हुआ कि मैंने बोला कि आप बहुत अच्छे स्पेशल हैं, हम जितना दूर रहते जा नहीं पाते, लेकिन आप जो है जा पाते तो आप मुझ पर कृपा करें कि हम भी कर पाए ऐसा।
तो बोले कि मेरे से भी स्पेशल है, मैं उनका नंबर देता हूँ, आपको मैं दिल्ली आया तो उनसे मिलिए। तो बोले वो कैसा स्पेशल है, वो क्या करते हैं, तो उन्होंने वो बता रहे थे कि बोले वो रोज एक गरीब गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, रोज दिल्ली जाते हैं, सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, दिल्ली से वृंदावन जाते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करके फिर वापस आते हैं 8 बजे और फिर ब्रेकफास्ट लेकर अपना पूरे दिन का काम करते हैं। तो मैंने बोला कि वो बहुत स्पेशल है, मतलब आपको छोड़ के उनसे कृपा मांगनी पड़ेगी। बोले नहीं नहीं, उनसे भी स्पेशल है। तो बोले उनसे स्पेशल कौन है, तो बोले वो 2 गरीब गोवर्धन जी का परिक्रमा करता है, एक गोवर्धन की परिक्रमा में 64 माला हो जाती है, तो 2 गरीब गोवर्धन जी का परिक्रमा करता है और एक सुबह और एक शाम को। क्योंकि वृंदावन में क्या होता है कि अगर आप ठंड में जाएंगे तो अभी वृंदावन में 2 डिग्री तक चला जाता है, तो गर्मी में जाएंगे तो 50-55 तक चला जाता है, तो दिन में करना उनको संभव नहीं है। तो वो क्या करते हैं, एक सुबह और एक शाम को करते हैं, तो बोलते हैं वो बहुत स्पेशल है। और 64 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना 128 माला करते हैं, सोचिए 2 लाख नाम दे दिए। फिर तीसरी बोले कि इससे भी कोई स्पेशल है क्या, अब और मतलब सुनना नहीं चाहूंगा, इससे भी कोई स्पेशल है क्या, बोले हाँ इससे भी कोई स्पेशल है। वो क्या करते हैं, एक दिन में 3 हॉर्स पॉसिबल, एक परिक्रमा करने में इतना चलने में 5 घंटे लग जाते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हुआ, 15 से 16 घंटे। सोचिए आना जाना ट्रैवलिंग अलग, तो 16 घंटे तो वो पूरे परिक्रमा में निकाल देते, बाकी कितने घंटे बचे। हाँ, और उसको उस साधु को देख के क्या बोलते हैं, जो एक परिक्रमा लगाते हो क्या बोलते हैं, जो 64 माला करते हो क्या बोलते हैं। अब वो 3 बार परिक्रमा लगाए तो कितना राउंड करेंगे, 192 राउंड, 3 लाख घुमाते हैं। तो जो 64 राउंड करता है वो 192 वाले राउंड को देख के क्या बोलता है, हम तो भैया माया में हमें 64 ही कर पा रहे हैं, और हम कितना कर रहे हैं। ठीक है, जो एक दो कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत अच्छा ताली बजानी चाहिए, लेकिन जो बिल्कुल नहीं कर रहा है तो सोचिए मतलब कहाँ है हमारी स्थिति। हम तो फिर माया में हम बोलते हैं कि भैया हम तो बहुत दूर है, हमारा माइंड पूरा कंट्रोल है, अभी हमको कुछ जरूरत नहीं है, ना भगवत गीता की माला करने की, अभी तो हम पढ़ के पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन सोचिए क्या इंस्पिरेशन कैसे हम ले सकते हैं उनसे। पूरे दिन में इतना माला करना कितना डिफिकल्ट होगा, बहुत डिफिकल्ट है। आप एक जगह एक बार, सिर्फ मैं आपको गारंटी देता हूँ, एक बार एक जगह 16 माला बैठ के एक जगह करके दिखाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ नहीं कर पाएंगे, पहले दिन तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, बहुत टफ है। सिर्फ एक जगह बैठ के माला जपना ही तो है, आप सोचेंगे क्या डिफिकल्ट है। जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, प्रभुपाद जी गुरु महाराज, वो बोलते थे कि इस्कॉन बहुत बड़ा एक घर है और इसमें जितने लोग आना चाहे वो आए, कोई जॉब करने की जरूरत नहीं, हम उनको खाना पीना कपड़े रहना सब देंगे, बहुत अच्छा सुविधा देंगे, और उनको कुछ नहीं करना है, बस बैठ बैठ क्या करना है, एक जगह जॉब करना है, सेवा भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी सेवा नहीं करना है, उनको हम हाथ से खिलाएंगे सब कुछ करना है, लेकिन उनको पूरा दिन बैठ के जॉब करना है। तो काफी सारे लोग आए तो बोलते हैं कुछ बोले ये साधु को क्या रहता है, कुछ काम तो रहता नहीं, बस भगवत गीता पढ़ेंगे, माला करेंगे, टाइम पास करेंगे और थोड़ा बहुत ही सेवा कर दिया हो गया। हम देखो क्या करते हैं, पूरा दिन पढ़ाई करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, जॉब करते हैं, पैसे कमाते हैं, बोले करते क्या है, बस माला करना, शास्त्र पढ़ना, तो उनको लगता है बहुत ईजी है। तो एक दिन आप आइए, सुबह हम मंगला आरती करते हैं 4:30 बजे, और फिर 5:20 से जो है जब चालू होता है वो 7:15 बजे तक चलता है, लगभग ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे, तो उसके बीच में हम 16 माला जो है करते हैं। तो एक दिन आप आइए और बैठ के देखिए 16 माला, सिर्फ बैठे बैठे। एक्चुअली में प्रभुपाद जी बोले 16 माला करने की क्वालिटी क्या है, बैठे बैठे एक जगह, जैसे 10 लोग बैठे एग्जैक्टली इसी पोजीशन पे एकदम सीधे बैठ के 16 माला करना, ये करना बहुत एक जगह, मतलब जब तक माला नहीं हो तब तक उसके पहले उठना है, और किसी ने ऐसा कर लिया तो उसको उसके लिए मेरी तरफ से एक स्पेशल है, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं नहीं कर पाएंगे पहली बार, लगता है कि बहुत इजी है एक जगह बैठ के हरे कृष्णा। आप हरे कृष्णा से दूर की बात, कभी एक जगह सिर्फ बैठ के देखिए, कुछ भी मूवमेंट मत करिए, हाथ का मूवमेंट मत करिए, कुछ भी मूवमेंट मत करिए, बस एक जगह बैठना है, आपको पता चल जाएगा कितना डिफिकल्ट है। तो क्या है कि माला करना बहुत जो है जरूरी है भगवान का, और साथ में शास्त्र पढ़ना भी बहुत जरूरी है।